हेलो स्टूडेंट्स, मैं एम शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम सर में, जहां पर मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जहां पर मिसलेनियस तरह के आपके सवाल बनते हैं, विविध तरीके के आपके सवाल बनते हैं, जहां पर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में वर्गानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इन सब तरीके के फंडों के बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से रेगुलरली बनते आ रहे हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ हार्ट इज ब्रोकन इन नंबर ऑफ फीलिंग्स इन द रेशियो 1:2:3:4, यानी कि एक दिल के टूटने पर उसकी भावनाओं का जो अनुपात है वो कितना होता है, 1:2:3:4। ये क्या है, भावनाओं का अनुपात है। ठीक है, भावना मान लीजिए कि एक दिल है आपका, ठीक है, दिल के टुकड़े हुए 4, 1000 नहीं, कितने, 4 टुकड़े हुए। ठीक है, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, वजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा। ठीक है साहब, ये आपके 4 टुकड़े हो गए हैं। अब इनकी भावनाएं, अगर ये दिल नहीं टूटा होता तो देखिए इसकी कुल भावनाएं कितनी रहती, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 आपका 10, टोटल भावनाएं कितनी रहती, इसकी 10 भावनाएं रहती। अब बोल रहा है कि दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि द कॉस्ट ऑफ हार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, यानी कि अगर इसकी जो फीलिंग है 10 है, भावनाएं 10 है, तो इसकी जो कीमत है वो 10 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 100 इसकी कीमत हो जानी चाहिए अनुपात में। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी चीज, अगर मैं इसकी कीमत की बात करूं तो ये टुकड़ा 1 का स्क्वायर, ये टुकड़ा 2 का स्क्वायर, ये टुकड़ा 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 4 + 9 + 16, टोटल कितना हो गया, 20 हो गया कि नहीं हो गया, 30 हो गया कि नहीं हो गया, टोटल 30। ठीक है, 16 और 4 20, 9 और 1 10 और टोटल आपका 30। तो भैया पहले कीमत इसकी मान लो 100 रुपया थी, अब इसके जो टुकड़े इसने अलग अलग बेचे हैं उसकी कीमत कितनी हो गई है, यहां से 30 रुपया हो गई है। नुकसान तो भारी हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है, 70 रुपए का। कितने का, 70 रुपए का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 70 का जो आपका नुकसान है ये वास्तव में कितने का हुआ है कि भैया दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ, यानी कि ये 70 आपका 700 के बराबर होना चाहिए, तो 1 कितने के बराबर हो गया, आपका 10 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। 1 अगर 10 के बराबर है तो दिल की मूल कीमत क्या थी, तो मूल कीमत कितनी थी इसकी, 100 रुपया, तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 10 × 100, यानी कि 1000 रुपया। कितनी थी भाई साहब, 1000 रुपया आपके दिल की कीमत थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स, ये इस तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछे जाते हैं और इसी तरीके से इन्हें आपको सॉल्व करना होगा। आपको फंडा पता होना चाहिए, बाकी रेशियो का खेल तो आप खेलते ही आ रहे हो काफी सालों से। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये दिल की जगह हीरा वीरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से इसी पैटर्न पर आधारित है। आप उसे खुद से सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना सीखिए स्टूडेंट्स। ये एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूं, क्वेश्चन जैसे ही आता है आप खुद उसको सॉल्व करो। आपका जितना नॉलेज है, जितनी आपको ज्ञान है, उसको लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे, कुछ लोग कहीं अटक जाएंगे, कुछ लोगों से नहीं होगा। तो तीनों ही केस में फायदा आपको ही तो है। भैया आपसे हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा है तो मैं करवा रहा हूं ना। आप जहां अटक रहे हो वहां से आप देखो भैया किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, और जिनको नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, वो कंसेप्ट समझो कि क्या कहना चाह रहा है। बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, अ डायमंड ब्रोक इनटू 3 पार्ट्स, एक हीरा है, ठीक है, इसके कितने टुकड़े हो गए, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं हीरा, भैया इतना बड़ा होता नहीं है, वैसे होगा भी नहीं अपने पास। तो इसके 3 टुकड़े होते हैं। कितने टुकड़े होते हैं, 3 आपके टुकड़े हो जाते हैं हीरे के। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? और तीसरा टुकड़ा ये, ठीक है। अब बोल रखा है कि इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। 2:3:4 है, यानी कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ 3 पार्ट्स इज 2:3:4। ठीक है, देन व्हाट इज गिवन, अपने को दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर
टू इट्स स्क्वायर वेट, ठीक है, स्क्वायर यानी कि वेट के स्क्वायर के। अगर मान लो ये हीरा नहीं टूटा होता, देखिए मान लो अभी 2 किलो का है, किलो छोड़ो ग्राम, 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम का है, नहीं टूटा होता तो 4 3 7 और 2 9 ग्राम का ये हीरा होता कि नहीं होता है। अब बोल रहा है कि कीमत इसके वजन के वर्ग के क्रमानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेट। तो भैया 9 ग्राम का है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 9 का स्क्वायर आपका 81 रुपया अनुपात में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 4 + 9 + 16, 16 और 4 20 और 9 29 रुपया। अब देखो घाटा तो हुआ है, अगर हीरा नहीं टूटता तो पूरा का पूरा आपका 81 रुपए में बिकता, अभी टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी रह गई है, सिर्फ 29 रुपया रह गई है। तो स्टूडेंट्स कितने का घाटा हुआ, जब आप किस में से माइनस करोगे, 81 में से 29 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 और यहां पर 5 यानी कि 52 इसको अनुपात में नुकसान हो रहा है। और 52 कितने के बराबर होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है कि भैया 52,000 रुपए का नुकसान हुआ है, तो ये 52 इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और 1 का मान कितने के बराबर आ जाएगा, 1000 के बराबर। अब पूछा है कि हीरे की मूल कीमत क्या थी, तो हीरे की मूल कीमत कितनी थी, 81, तो भैया 81 × 1000 यानी कि इसकी कीमत थी 81,000 रुपया। कितनी कीमत थी इसकी, 81,000 रुपया इसकी मूल कीमत थी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस आपको विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, इसका फंडा आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का आप फटाफट। उसके बाद हम हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तो भैया सीधी सी कंडीशन दे रखी टूट गया है, लेकिन अब अगर कंडीशन दे दे कि भैया इस अनुपात में टूटता तो ये होता, उस अनुपात में टूटता तो इतना फायदा होता, नुकसान होता, इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में स्क्रीन पे, देखिए द कॉस्ट ऑफ प्लाईबोर्ड वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि जो भी प्लाईबोर्ड की आपकी कीमत है वो इसके वर्गानुपाती के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यानी कि क्या बोल रहा है, देखो प्लाईबोर्ड की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। प्लाईबोर्ड 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात भैया 9:2:1 है। वजन का अनुपात कितना है, 9:2:1, 3 अलग अलग टुकड़े हुए, ठीक है। और इसका रेट अगर बात करी जाए तो इसका स्क्वायर यानी कि कितना हो गया, 81, ये हो गया 4 और ये हो गया 1, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया, 82 और 4 आपका 86 रुपए। तो पहले भैया इसके पास इतना रुपया आ रहा था अनुपात में, वास्तविक मान नहीं है, मैं रुपया हटा लेता हूं यहां से, मूल्य जो बन रहा है वो कितना है, 86 है। अब ये बोल रहा है कि भैया यदि प्लाईबोर्ड 7:3:2 में टूटा होता, वजन में टूटा होता, तो 448 रुपए की अतिरिक्त हानि होती। तो अगर इस अनुपात में टूटा है तो इसकी जो रेट होगी भैया, इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4, तो 49 और आपका 9 कितना हो गया, 58, 58 और 4 कितना हो गया आपका 62 रुपया। तो देखिए यहां से कितने की हानि हो रही है, इसको टोटल की बात करें तो यहां से 4 और 2 24 रुपए की हानि हो रही है, और वास्तव में यह हानि कितने के बराबर है साहब, आपकी हानि है 448 रुपए, 448 रुपए की हानि हो रही है वास्तव में। तो 1 का मान अगर निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, यहां से 1 का मान आ जाएगा, देखिए 24 एकम 24, आप इसको 12 से काट लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 6 से भी काट सकते हैं, 6 चौक 24 और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, 2 बचा नहीं, ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहाँ से, तो यहाँ से 1 का मान कितना हो गया, 448/24। अब आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि भैया प्लाईबोर्ड की वास्तविक कीमत क्या थी। तो वास्तविक कीमत ये थी कि नहीं थी, वास्तविक कीमत क्या होती, देखो अगर ये नहीं टूटता, ठीक है, तो इसका वजन कितना होता वास्तव में, 9, 10, 11 और 1 12, 12 इसका वजन होता, तो इसकी वास्तविक कीमत इसका स्क्वायर यानी कि 144 होती। तो हमें इसको किससे गुणा कर देना है, 144 से, 12 दूनी 24, 12 से ये गया, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 गुणा 448 करोगे तो 8 छंग 48, 4 यहां पर चढ़ाया, 6 चौक 24 और 4 28, 2 यहां चढ़ाया, 6 चौक 24 और 2 26, यानी कि 2688 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा,
बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कुछ लोग गलती क्या करेंगे, ओरिजिनल जो वास्तविक कीमत है उसको 86 से गुणा कर देंगे। भैया ये तो टूटने के बाद की बात है, ठीक है, लेकिन टूटी नहीं होती तो वास्तविक कीमत तो आपकी 12 थी, 12 के स्क्वायर के बराबर यानी कि 144 थी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो प्रीवियस करके बैकवर्ड करके एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझने की ट्राई करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन अपन यहां पर सॉल्व करें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ y, यानी कि x y के वर्ग के विलोमानुपाती है। तो x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है y के वर्ग के। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊं तो x मैं एक कांस्टेंट मान लेता हूं k, और y इसके बराबर हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, ये वो होता है आपका कांस्टेंट यानी कि स्थिरांक, ठीक है। अब बोल रखा है कि जब x 4 है तो y 3 है, यानी कि x का मान मैं जब 4 रखूंगा तो y का मान कितना रखना है 3 और इसका स्क्वायर। तो k का मान यहां से कितना आ गया 9 चौक 36, कितना आ गया 36, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इक्वेशन, x बराबर होना चाहिए 36 बटा y स्क्वायर के। भैया k की मान मैंने यहां पर रख दी कि नहीं रख दी। अब बोल रहा है कि x का मान क्या होगा यदि y आपका कितना हो जाए 6। x का मान निकालना है आपको कब, जब y का मान 6 हो, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 36, और y की जगह जब मैं 6 रखूंगा तो 6 का स्क्वायर यहां पर 36, और x का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। देखो विलोमानुपाती जो होता है उसका मतलब क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हम व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इस तरीके से, मान लो अगर ऐसा बोल देता कि भैया अनुक्रमानुपाती है यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो क्या हो जाएगा x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर कोई ना कोई कोफिशिएंट आता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं स्थिरांक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, स्थिरांक। स्क्रीनशॉट ले लिए और हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे के सारे, दिल टूटने वाले सवाल है, दिल दहला देने वाले, ठीक है। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स सवाल क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों A, B, C और D के बीच एक राशि को 2:3:4:5 में बांटता है। ये लीजिए भैया 2:3:4:5 में बांट दी इसने, ठीक है। तथा उसने दोगुनी राशि को उनके ही बीच क्रमशः 9:8:7:6 में बांटा, ठीक है। ये राशि है कोई, इसको इसमें बांट दिया और इसकी दोगुनी राशि इसमें बांट दी। अब देखो किसको सबसे ज्यादा या किसको सबसे कम राशि प्राप्त हुई। तो भैया अगर मेरे पास मान लो 10 रुपया है तो अब इसका दोगुना करना है, मान लो ये 10 है ये 10 है, तो इसको दोगुना करना है इसका, तो इसको 2 से गुणा कर दूंगा, ये 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैंने जब आपको मिश्रण में एक चीज बताई थी, अनुपात को बराबर करना सिखाया था कि नहीं सिखाया था। तो यहां पर देखिए 5 और 4 9 10 11 12 13 14, ये कितना है साहब 14 है कि नहीं है, ठीक है। ये राशि कितनी है आप देखो एक बार, तो अनुपात लगाओ इसका कितना हो जाएगा, देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 और 7 कितना हो जाएगा 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30। तो यहां पर ये बराबर नहीं है, एक बार मैं बराबर कर लेता हूं, बराबर करने के बाद इसको 2 से गुणा करने पर ये राशि दुगनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी उसकी। तो देखिए बराबर करने के लिए हमें क्या लेना, 14 और 30 का एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, मैं बड़ी संख्या को एलसीएम मान लेता हूं 30, ये 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, 2 का तो भाग लग जाएगा इसमें, 7 का नहीं लग पाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 210। अब इसको 210 बनाना है, 210 किसको बनाना है आपको, 14 को 210 बनाना है, तो मेरे को किसका भाग लगाना पड़ेगा, देखो 14 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा इसमें, देखिए 7 दूनी 14, 7 21 और 15। तो भैया इसको मैं क्या कर देता हूं 15 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। इसको 15 से गुणा कर दिया और इसको मुझे बनाना है कितना 210, तो मैं 7 से गुणा कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा। तो ये कितना हो गया 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 5 75 हो गया, ये बराबर 210, ठीक है। और ये कितना हो गया 7 नाम 63,
8 7 56, 7 7 49 और 7 छंग 42। तो ये भी कितना हो गया आपका 210 हो गया। अब राशियां बराबर हो गई, अनुपात अभी भी 9 8 7 6 में है, ये अनुपात अभी भी 2 3 4 5 में ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ था कि दुगनी राशि को बांटे, यानी कि अगर ये 210 है तो ये इसका दुगना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दुगना कितना होगा, देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 49 दूनी कितना हो जाएगा आपका 98, 42 दूनी कितना हो जाएगा आपका 84 और ये 420 रुपए, यानी कि 210 का दुगना हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया ये राशि थी ए की, ये बी की, ये सी की और ये डी की। अब ये पूछा है कि भैया सीधी सी बात है, अब ये पूछ रहा है कि किसे सबसे न्यूनतम राशि प्राप्त हुई। तो न्यूनतम राशि किसको प्राप्त हुई है आप जरा देख लो। क्या अब देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ो कि एक व्यक्ति अपने 4 पुत्रों में इस राशि को बांटता है तथा उसने दोगुनी राशि को उनके ही बीच क्रमशः 9 8 7 6 के अनुपात में बांटा, किसे न्यूनतम राशि प्राप्त हुई। तो एक ही अगर बात करें तो एक को कितनी राशि प्राप्त हुई है 156 अनुपात में। ये जो राशि है ये कितनी होगी 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7 157। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 158 और इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 8 16 और 1 15। अब देखो सबसे कम राशि किसको प्राप्त हुई है ए को, किसको प्राप्त हुई है ए को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भैया आंसर ए है लेकिन ऑप्शन कौन सा है बी इसका करेक्ट है। बिल्कुल समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट था ये कि भैया पहले जोड़कर इनको बराबर करो, फिर दुगना होता है तो उस चीज को 2 से गुणा करो, 3 गुना हो जाता है तो 3 से करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और एक बार खुद से भी इसको सॉल्व करने की ट्राई करिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यस, द सम ऑफ 9900 यानी कि 9,900 रुपए का एक अमाउंट है, मनी है, इज डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। ए बी और सी में किस तरीके से बांटा है कि भैया बी को ए और सी का मिलाकर 2/3 मिलता है, यानी कि बी जो है इसको किसका ए और सी का मिलाकर 2/3 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका 3b बराबर 2a + 2c, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि आप इसको अनुपात में भी बदल सकते हो। किस तरीके से देखो भैया, अगर मैं इस a और c को नीचे ले जाऊं तो b बटा a + c कितना हो जाना चाहिए 2/3, यानी कि अगर b को 2 रुपया मिल रहा है तो a और c को मिलाकर कितना मिलेगा 3 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और a b और c को मिलाकर कितना हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा। दूसरा बोल रखा है कि C को A और B का, यानी कि ये हटा देता हूं मैं यहां से एरो, ये आपकी पहली इक्वेशन। दूसरा क्या दे रखा है आपको कि भैया C को A और B का 3/8 मिलता है, यानी कि C कितना है A और B का 3/8, यानी कि C बटा A + B कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर अगर मैं A B और C को जोड़ूं तो A + B + C कितना हो रहा है 3 2 5 हो रहा है, लेकिन यहां पर जब मैं जोड़ूंगा इसको तो A + B + C 8 और 3 11 हो रहा है। तो ये कैसी आपकी बात हुई भैया, यहां पर A और B और C का अनुपात 5 हो रहा है और यहां पर A और B और C का अनुपात 11 हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसे बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर होगा कैसे भैया, देखो ये 5 है, ये आपका 11 है कि नहीं है। अगर ये 5 है ये 11 है तो इनका एलसीएम कितना होता है आपका 55। कितना होता है स्टूडेंट्स 55 होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसको मुझे 55 बनाना है तो ऊपर नीचे 11 से, और इसको मेरे को 55 बनाना है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसको तो मैं 11 से गुणा कर देता हूं और इसको मैं 5 से गुणा कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो गया देखो, अब b बराबर 22 B/A + C कितना हो जाएगा आपका
22/33 हो गया यहां पर 55। और यहां की बात करें तो C/A + B, यहां पर भी कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा आपका। तो यहां से C कितना हो गया 5 तिया 15 और ये कितना हो गया 8 पंजे 40। तो देखो A B और C को जोड़ूंगा तो 55 आ रहा है, A B और C को जोड़ूंगा तो यहां पर भी 55 आ रहा है, यानी कि A B और C का कुल अनुपात में योग 55 है, लेकिन वास्तव में कितना है ये 9900। और यहां से एक का मान आ जाएगा आपका 180 आ जाएगा। 5 से इसको काटोगे, 11 से काटोगे तो 11 पंजे 55, 9 99 और 5 से कम 5, 18 पंजे 90, यानी कि 180 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, तो अब भैया तीनों को अलग अलग कितना मिलेगा, तो देखो एक चीज, एक का मान आपका 180 है, तो भैया ये जो B है यहां पर B का मान कितना हो जाएगा, जरा देखो यहां से इक्वेशन हमारे पास क्या थी, देखो 3B = A + C × 2। अब यहां पर लेकर जाया तो देखो B का मान तो कितना आ जाएगा, यहां से 22 से गुणा करेंगे तो B का मान हो गया आपका 22 × 180 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, जीरो तो आपका यहां पर थोड़ा सा इधर मैं यहीं ले लेता हूं, जीरो तो आपका लगना ही है यहां पर, ठीक है। 18 दूनी कितना होता है आपका 36, यानी ये और 18 दूनी 36 फिर से हो गया, तो कितना हो जाएगा 3960 रुपया। B का मान इतना है कि नहीं, अगर B का मान 3960 है तो यहां से देखिए A + B का कितना है 40, A + B का रेशियो कितना है 40 है, तो भैया 40 को जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये तो 2 जीरो आपके यहां लग गए, 18 चौक कितना होता है 7200। तो A और B का मान कितना आ गया 7200 और ये B का मान आ गया है किसका, B का मान इतना आ गया है। तो देखिए B आ गया, यहां से मैं जब इसमें से 7200 को माइनस करूंगा, स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, कितना आएगा देखो A + B 7200 दे रखा है, तो A का मान कितना आ जाएगा 7200 माइनस आपका 3960, यानी कितना हो जाएगा ये जीरो, यहां पर 10 आया तो 4, यहां 1 बचा तो कितना 9 10 11 और यहां पर आपका 6 बचेगा तो 3, यानी A को मिला 3220 रुपया, B को मिलेगा कितना 3960 रुपया और C की अगर बात करें तो टोटल 9900 रुपया था। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखो आप डायरेक्ट ऑप्शन को देखो, आप A को कितना मिल रहा है 3240 रुपया, तो देखिए ऑप्शन नंबर C में B को 3960, ऑप्शन नंबर C में इसको कितना मिल जाएगा 2700 रुपया। तो ये आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा, तीनों का अमाउंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कैलकुलेशन पर्पज से, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर दो जगह A + B + C का मान दे रखा है तो वो बराबर करो, बराबर करने के बाद आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट्स, इसका मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आइए देखिए क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है कि 500 रुपए को A, B और C में इस प्रकार बांटा गया। 500 रुपया था, A, B और C में इसको बांटा गया है, ठीक है, 3 लोग हैं, इसमें बांटा गया है इसको, ठीक है स्टूडेंट्स, 500 रुपया है और A, B, C में बांटा गया। A के 2/5 से 16 रुपया अधिक, A के 2/5 से 16 रुपया अधिक, B के 3/4 भाग से 70 रुपए कम, यानी कि माइनस आपका क्या हो जाएगा 70, और C के 3/5, C के 3/5 से आपका 4 रुपए कम, तो -4 रुपया कर दूं यहां पर। ये तीनों क्या है बराबर है, ये चीज आपको दी हुई, तीनों भाग बराबर है, तो A, B और C का शेयर क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको बराबर मान लो K, कोई कोफिशिएंट है वहां K बराबर मान लिया। यहां से एक इन दोनों को जब मैं बराबर रखूंगा तो A का मान कितना आएगा, देखिए A का मान आएगा K - 16 5/2, ठीक है साहब। B के मान की अगर बात करूं तो B का मान कितना आएगा, ये K में प्लस हो जाएगा आपका K + 70 और ये हो जाएगा 4/3, और C का मान कितना आ जाएगा, ये 4 इधर जाएगा तो K + 4 और ये 5/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर मैं A का मान यहां पर रखूंगा, A + B + C कितना है 500, तो A का मान कितना आ जाएगा, ये
5k/2 माइनस कितना हो जाएगा 40, क्यों 2 8 16 और 8 पंजे 40, प्लस इसमें मुझे क्या करना है b का भाग कितना है 4k/3 प्लस 7 चौक 28 280/3 और c का मान कितना हो जाएगा आपका 5k/3 प्लस 5 चौक 20/3 और ये होना चाहिए आपका 500 के बराबर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका एलसीएम लूंगा मैं तो कितना आ जाएगा 3 3 3 और ये 2 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 5 तिया 15 के माइनस 6 चौक 24 240, 3 दूनी 6 2 चौक 8 के, 3 दूनी 6 28 दूनी 56 560 प्लस 3 दूनी 6 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6 40 बराबर 500 के। अब ये 6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30 3000। यहां से के की बात करें तो 15 के 8 के और 10 के, तो भैया ये कितना हो गया 18 और 5 कितना होता है 23 और 10 आपका 33 के प्लस, अच्छा इन सबको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो 6 पंजे कितना हो गया आपका 3000, ये प्लस हो जाएगा 240, ये माइनस 560 और माइनस 40 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये टोटल कितना हो गया आपका 3240 और ये कितना हो जाएगा आपका 600, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2640 और ये 33 के का मान है। तो यहां से के का मान कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, के का मान आपका हो जाएगा, अब इसको देखिए किससे काटेंगे हम, 3 से नहीं डायरेक्ट 11 से काट लेते हैं, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 3 अट्ठे 24। के का मान अगर 80 है, अगर के का मान 80 है तो क्या यहां पर मैं 80 नहीं लिख सकता, क्या 80 यहां पर लिख सकता हूं, यहां पर भी कितना लिख सकता हूं 80 और यहां पर भी 80। ठीक है, 80 में से 16 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 64, तो ये कितना हो गया आपका 64 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको जब मैं भाग लगाऊंगा यहां से तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 160 रुपया। मैं यहां लिख देता हूं ए को कितना मिल रहा है 160 रुपया मिल रहा है। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना हो गया आपका 15 और ये 150, तीनों पंजे 15, 5 चौक 20 यानी कि बी को कितना मिल रहा है 200 रुपया और सी को कितना मिल जाएगा 500। तो टोटल है ही है, आप ऑप्शन भी देख लीजिए, ए को 160, बी को 200 और टी को कितना मिल जाएगा 140 रुपया मिल जाएगा। तो हो गया 200 300 400 और ये 500। तो ये आपका स्टूडेंट्स सिंपल सा सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए शॉर्ट तरीके से निपटाना हो तो आप इसको के मान लो और के का मान निकालकर वहां से वैल्यूज पुट कर लो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे के नहीं मानेंगे, इनको इक्वेट करके ए और बी में इसका आंसर निकालेंगे, इसको इक्वेट करके बी और सी में इसका आंसर निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेट करके ए और सी में इसका आंसर निकालेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, फिर उसको सॉल्व करोगे। दैट विल बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, दिस इज द शॉर्टेस्ट प्रोसेस यू हैव टू डू। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन आपको करना है जो आपका टाइम भी बच जाए। तो स्टूडेंट्स ये आपके कुछ सवाल थे जो दिल टूटने वाले थे। कैलकुलेशन बड़ी इसमें थोड़ी सी देखो लेंदी होती है, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाए। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आप बिल्कुल अगर नए जुड़े हैं तो आप मेरे से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में जो देखिए स्टूडेंट्स अभी मैं आपके लिए एक इसकी परसेंटेज की सीरीज जो पूरी लेके आ चुका हूं। अभी जो संडे आएगा या मंडे जब भी आएगा, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, मैथमेटिक्स के रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे 2001 से लेकर 2018 तक के जो भी आपके पेपर हुए उसके रेशियो के रेलवे एनटीपीसी के सवाल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा जिसकी एक बहुत शानदार सी पीडीएफ आपको मिलेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए लोगों में, ताकि उनको भी फायदा मिल पाए। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।